धर्मांतरण पर बवाल। दुर्ग में गिरफ्तार नन से मुलाकात के लिए इंडिया गठबंधन के सांसद रवाना हुए हैं। सांसद बेनी बहनन, फ्रांसिस जॉर्ज, एन.के. प्रेमचंदन, अनिल ए. थॉमस और प्रभारी जरीता लैतफलांग समेत कई नेता नन से मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे और एआईसीसी को सौंपेंगे। इस बीच केरल भाजपा महासचिव अनूप एंटनी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने रायपुर पहुंचे। सांसद प्रेमचंदन ने गिरफ्तारी को माइनॉरिटी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। दोनों गिरफ्तार नन केरल की रहने वाली हैं, जिन्हें मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोपों में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों और एक युवक को 3 लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में रोका था। जीआरपी ने जांच के बाद धर्मांतरण की धारा में केस दर्ज कर सभी को जेल भेजा है। तो ये मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बीते शुक्रवार से ही छत्तीसगढ़ में 2 नने, जिनका नाम वंदना और प्रीति बताया जाता है, उन पर आरोप है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कुछ लड़कियों के साथ वो पहुंची थी। लड़कियां रो रही थी, बिलख रही थी और इसकी जानकारी बजरंग दल को लगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ऐसा दावा है। उन्होंने कहा कि जब हमने लड़कियों से बात की तब पता चला कि उन्हें जबरदस्ती दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। उनके माता पिता से भी झूठ बोला गया है, प्रलोभन देकर उन्हें ले जाने की कोशिश थी, नौकरी का झांसा दिया जा रहा है और धर्म परिवर्तित करने की योजना थी, साजिश थी। ऐसा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए जमकर स्टेशन पर ही हंगामा किया। जीआरपी ने जांच की और उसके बाद धर्मांतरण की धारा में केस दर्ज कर सभी को जेल भेजा है। अब जो 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें जेल भेजा गया है, उनसे मुलाकात करने के लिए जो विपक्ष के सांसद हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे और दुर्ग रवाना हो चुके हैं। एन.के. प्रेमचंद, जो कि सांसद हैं इंडिया गठबंधन से, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उस डेलीगेशन के साथ इंडिया फ्रंट की पार्टनर्स भी है, माइम आरएसपी, प्रेमचंद्रन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एआईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव बेनी बहनान and Mr. Roji John, MLA from state of Kerala, Francis George, Member of Parliament, Kerala Congress MP, and another MP who is just coming here, Saptagiri, he is the Congress MP you all know from Odisha. So we are a team, AICC has constituted a team so as to have first-hand information regarding the incidents which have taken place day before on 25th July. वहीं इस पूरे विषय पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जरीता लैतफलांग ने भी अपनी राय रखी है, प्रतिक्रिया दी है। एक तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ मिलने आए थे, ठीक है, पूरा डेलीगेशन है, तो हम लोग बाकी डेलीगेशन को लाने जा रहे हैं। तो आप सबके साथ जितने भी हमारे सांसद के जो लोग भेजे गए हैं दिल्ली से इस पूरे समीक्षा करने के लिए इस पूरे चीज को, तो उनसे फिर बात करके आप पूरा जेल अधीक्षक से बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। हाँ, मिलने दिया जाएगा। तो जरीता लैतफलांग, जो कि कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी, ये कह रही कि हम यहां पर फिलहाल मिलने आए हैं और भी डेलीगेशन हमारे साथ यहां पर ज्वाइन करेंगे सदस्य, और फिर हम दुर्ग के लिए रवाना होंगे। लेकिन क्या दुर्ग के लिए रवानगी सभी डेलीगेशन के सदस्यों की हो चुकी है? जान लेते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप से। प्रियांशु, धर्मांतरण पर लगातार छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन है, जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि ऐसा कोई विषय नहीं है और एक तरफा कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन फिलहाल डेलीगेशन के छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद किस तरह की हलचलें हैं और क्या डेलीगेशन के सभी सदस्य पहुंच चुके हैं दुर्ग? बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से आज जो है केरल के जो इंडी गठबंधन के 4 सांसद पहुंचे, जो 2 नन गिरफ्तार हुए उस मामले में, वो जो है जेल जाकर वो दोनों ननों से बात करेंगे, किस तरीके से जो है पूरे प्रकरण की तफ्तीश करेंगे जमीनी स्तर पर। और वहीं जो दुर्ग की टीम भी नारायणपुर ओरछा के लिए रवाना हो गई है। ओरछा गांव की वो दोनों 3 लड़कियां थी जिनको जो है यूपी ले जाने का जो आरोप लगा है वो 2 ननों के द्वारा और जो एक युवक था उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं पुलिस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। और या दूसरी तरफ जो बीजेपी के महासचिव हैं केरल के, ए.के. एंटनी, वो जो है विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। उन्होंने बातचीत की, काफी घंटे मुलाकात भी चला। और एक तरीके से चूंकि बीजेपी की जो छवि है वो केरल जैसे राज्यों में वो जो है अन्य अल्पसंख्यक हैं उनकी तुलना में जो है एक निगेटिव छवि नजर आती है। तो उसको ठीक करने के लिए ये सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा की। और वहीं जो प्रेमचंदन है, जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, एन.के. प्रेमचंदन, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया, बीजेपी सरकार पर। उनका आरोप जी
किया जा रहा है और उनको टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये साफ साफ आरोप जो है इंडी गठबंधन के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, छत्तीसगढ़ डेलीगेशन जो आई है, उनका ये आरोप है। छत्तीसगढ़ डेलीगेशन जो आई है उनका ये आरोप है साफ तौर पर। तो एक तरफ जो इंडी गठबंधन के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और दूसरी ओर केरल बीजेपी के महासचिव एंटमी पहुंचे हुए हैं। तो दोनों तरफ से किस तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। अभी विजय शर्मा जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और मीडिया से भी वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके की चर्चा हुई, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। लेकिन अब ये मामला है कहीं ना कहीं लोकसभा में, ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल सांसद भी इस मुद्दे को उठाएंगे लोकसभा में, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। तो ऐसे में जो है ये पूरे मामले की जमीनी स्तर पर तफ्तीश क्या होनी चाहिए, क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी नारायणपुर पहुंची है। वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस की टीम पहुंची है, जो केरल के महासचिव हैं वो पहुंचे हैं। तो वहां के जो केरल के जो लोग हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर केरल के लोगों पर हाथ डाला जाएगा, उन पर गलत तरीके से धर्मांतरण का आरोप लगाया जाएगा, तो जो प्रशासन है या फिर जो वहां के जनप्रतिनिधि वो बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो तो यही कह रहा है कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर धर्मांतरण के नाम पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन प्रियांशु, इस पूरी कार्रवाई के बाद से यदि हम देखें तो इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लोकसभा में भी इस पर चर्चा हुई है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डेलीगेशन पहुंचा है, तो मुलाकात के बाद किस तरह की रणनीति और हो सकती है, और ये भी बताएं डेलीगेशन का आगे का कार्यक्रम क्या कुछ जानकारी के माध्यम से पता चल पा रहा है? बिल्कुल, ये जो डेलीगेशन है ये अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तक बन चुका है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी जो है ट्वीट किया था, केसी वेणुगोपाल ने सीएम को भी पत्र लिखा था। तो ऐसे में जो है ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और एक तरीके से जो धर्मांतरण का आरोप जो लगा है, जिस तरीके से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पर जो अल्पसंख्यक है उसको किस तरीके से जो है धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही, चूंकि क्रिश्चियनिटी बहुल क्षेत्र माना जाता है केरल। ऐसे में जब वहां के लोगों पर इस तरीके के आरोप लगे हैं, वो भी एक बड़ा आरोप है बीजेपी शासित राज्य में लगा है, तो जो इंडी गठबंधन है उनके जो सांसद है वो उनका यही कहना है कि कांग्रेस जो बीजेपी है वो अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है, उस पर बेवजह हमला करने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरी चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब डेलीगेशन किस तरीके की रिपोर्ट यहां से सौंपती है, क्या तब्दील उन लोग करते हैं जमीनी स्तर पर जाकर, जो दो नन से वो मुलाकात करेंगे उनके बीच क्या बातचीत होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें प्रियांशु, तो डेलीगेशन के पहुंचने के बाद किस तरह की सुगबुगाहट यहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आज जो यहाँ की प्रभारी जो सचिव हैं जरीता लेफ्लॉन्ग, वो भी डेलीगेशन में साथ गई हैं दुर्ग, वो भी मुलाकात करेंगी। और यहाँ जो महासचिव हैं केरल के बीजेपी के, वो विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे, काफी लंबी मुलाकात चली। उसके बाद वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी उन्होंने मुलाकात किया है। तो विशेष रूप से जो केरल जो क्षेत्र है, क्योंकि ऐसे जगहों पर केरल जैसे राज्यों में बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी कमजोर मानी जाती है, तो उसको किस तरीके से जो है मजबूत किया जा सके, तो ये मुद्दा को किस तरीके से भुनाया जाए जो बीजेपी के फेवर में वहां के जो लोकेलिटीज हैं वो आ सके, ये सारे विषयों को लेकर भी चर्चा हुई होगी। विशेष रूप से जो दो नन गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या कुछ जो है उनके पीछे की भूमिका रही है, ये सारे विषयों को लेकर भी विशेष रूप से चर्चा हुई होगी। और जो पुलिस की टीम आज जो नारायणपुर पहुंची है उनको क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, क्योंकि यह आरोप लगा था कि जो 3 युवतियां हैं उन्होंने अपने माता पिता को, परिजनों को जानकारी नहीं दी थी कि उन्हें जबरन यूपी के आगरा ले जाया जा रहा है। तो ये सारे विषयों में विरोधाभास है, लेकिन वहां की टीआई ने बताया कि हमें जानकारी थी कि हमारे बच्चे जो है कहां जा रहे हैं। तो ये विरोधाभास है, क्रॉस चेकिंग करने गई है पुलिस वहां पर, और क्या जमीनी स्तर की जो वास्तविकता है वो ताकि सामने आ सके। जी प्रियांशु, आप जुड़ेंगे हमारे साथ। तो रायपुर का हाल बयान आपने किया और रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां पर डेलीगेशन पहुंचा है। सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, डेलीगेशन दुर्ग क्या पहुंच चुका है और मुलाकात को लेकर क्या जानकारी है? क्या मुलाकात हो पाई है गिरफ्तार ननू से डेलीगेशन की? हेलो जी आ रही, हाँ करो। जी सुबोध जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुबोध जी, डेलीगेशन क्या पहुंच चुका है दुर्ग? क्या मुलाकात हो पाई है गिरफ्तार ननू से डेलीगेशन की? देखिए, डेलीगेशन तो पहुंच चुका है। इसके पहले एआईसीसी की महासचिव दिल्ली जो जरीता
लाइफ वाला हैं जो छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी भी हैं, वो यहाँ पहुंची हुई थी। और उसके बाद जब 4 से 5 लोगों का डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है, तो वह यहाँ फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं दुर्ग के ठीक सामने काफी भीड़ है, इस जेल के सामने, सेंट्रल जेल के सामने बड़ी संख्या में मीडिया नवीसों के साथ उनकी टीम भी पहुंची हुई है। कांग्रेस पार्टी के भी पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ननों से बात की जा सके। हालांकि पहले जेल अधीक्षक जो मनीष सांबाकर हैं, उन्होंने मना कर दिया था किसी भी तरह से मुलाकात को लेकर कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं होने की बात कही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद मिलने की कोई गुंजाइश दिख रही है, और उसके बाद ननों से मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल जानने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिर अंदर क्या कुछ माजरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल मुलाकात को लेकर अभी संशय है कि मुलाकात हो पाएगी या नहीं। हालांकि डेलीगेशन ने कल शाम तक ये स्पष्ट कर दिया था कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचेंगे दुर्ग जो कि मुलाकात करेंगे, लेकिन जेल प्रबंधन ने इस तरह की किसी भी सूचना से इनकार किया था। सुबोध जी, और क्योंकि दुर्ग से ही पूरा मामला ये उपजा था, वहां पर इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद अभी किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, और खासकर जब इंडिया गठबंधन के सदस्य यहां पर पहुंचे हैं तो किस तरह की और हलचल देखने को मिल रही है दुर्ग की राजनीति में? देखिए अमित जी, बहुत सही सवाल है कि दुर्ग में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से कहीं ना कहीं हॉल को चर्च बनाकर प्रार्थना सभा के मार्फत किसी को धर्मांतरित करके ईसाई समुदाय में शामिल किए जाने की बात सामने आ रही थी। लगातार बजरंग दल और हिंदुवादी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा था। तो ऐसे में दुर्ग जो है वह काफी संवेदनशील इलाकों में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में राजनीति की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी सवालिया निशान लगा रही है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उन पर दबाव डालकर जबरदस्ती उनसे जो एक सामान्य प्रक्रिया है, लोग खुद होकर प्रार्थना सभा में अपनी चंगाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, किसी बीमार के ठीक होने के लिए या अपने परिस्थितियों या समस्याओं या उलझनों के सुलझाव के लिए पहुंचते हैं, तो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाता है और धर्मांतरण का आरोप लगाकर वहां पर मौजूद जो पास्टर हैं या फिर उनके जो पदाधिकारी हैं समुदाय विशेष के, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। और ऐसे में पुलिस भी काफी बड़े दबाव में आकर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर हो जाती है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का, नेताओं का कहना है। लेकिन वहीं हिंदूवादी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो लगातार धर्मांतरण के बढ़ते मामलों की वजह से ही पुलिस को सख्ती बरतने की हिदायत दी गई है कि कहीं अगर कोई किसी प्रलोभन में आकर या किसी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करता है तो यह गलत है, यह संविधान के खिलाफ है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल सुबोध जी, और डेलीगेशन जो कि अभी भी जेल के बाहर ही मौजूद है, क्या जानकारी मिल पा रही है? यदि मुलाकात होती है या नहीं भी होती है तो आगे क्या कार्यक्रम हो सकता है? क्या स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है या फिर रवानगी हो जाएगी वापस डेलीगेशन की? देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है जेल के ठीक सामने, और कोशिश ये चल रही है कि किसी तरीके से मुलाकात और बातचीत हो, और उसके बाद जो सामने है, क्योंकि बड़े नेता भी यहाँ मौजूद है, भिलाई जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, दुर्ग जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, तमाम पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के मौजूद है। हो सकता है कि उनके साथ भी एक बैठक हो और उस बैठक में किसी तरह के कोई आगामी दिनों के लिए निर्णय लिए जाएं। अमित जी सुबोध जी, इस पर नजर बनाए रखेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। प्रियांशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल मचा हुआ है और डेलीगेशन फिलहाल दुर्ग जेल पहुंचा है, लेकिन मुलाकात अभी भी नहीं हो पाई है गिरफ्तार ननों से। इस पर आगे भी आपको अपडेट मिलेगी।